चलो, अच्छा तुम्हारा एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 डाउट है या 2 डाउट है? 2 डाउट है। तो यहाँ टेक्स्ट में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। चलो, यहाँ लिखा है इंक्रीज इन पॉपुलेशन अंडर ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब होता है फेवरेबल। चलो बताओ, फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा तो हर कोई ज्यादा ग्रोथ करेगा कि कम ग्रोथ करेगा? ज्यादा ग्रोथ तो करेगा। रिप्रोडक्शन ज्यादा है कम? ज्यादा। तो इस पोटेंशियल को क्या कहते हैं? बायोटिक पोटेंशियल नहीं कहते हैं? अब तुम बोलोगे सर इसमें रिप्रोडक्टिव एबिलिटी भी लिखा है और बायोटिक पोटेंशियल भी लिखा है, इसकी बात कर रहे हो क्या? नो सर। बायोटिक पोटेंशियल, बायोटिक पोटेंशियल का मैंने दूसरा नाम बताया था इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ, एक नाम। दूसरा मैंने बताया था रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। अगर ये एबिलिटी वर्ड लिखा है और ये नहीं रहता, ये वर्ड यहाँ नहीं रहता बायोटिक पोटेंशियल, तब हम इसको आंसर मार देते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं एक्सरसाइज 2 पे। 2 में क्वेश्चन नंबर 14। हाँ 14 में क्या बोला है? दो प्लांट सेम स्पीशीज का कब कहलाएगा? जब दोनों आपस में नेचुरली इंटरब्रीडिंग कर पाए, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाए। देखो, कैन फ्रीली, कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली मतलब आराम से दोनों रिप्रोडक्शन कर पाए एक साथ। एंड फॉर्म सीड, सीड का मतलब होता है ऐसा प्रोडक्ट जिससे नया प्लांट बॉडी आएगा। तो वही तो बात हो गया ना, कि नेचुरली आपस में इंटरब्रीड कर पाए और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना पाए, मतलब वो सीड से एक नया प्लांट आ पाए और वो प्लांट भी फिर फर्दर सीड बना पाए। तो आंसर तो यही सही लग रहा है, बाकी सब बात तो बकवास। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ऐसा मैंने कुछ नहीं बताया सेम स्पीशीज कहने का क्राइटेरिया। जीन सेम हो ये भी कोई मतलब नहीं है, और लुक सिमिलर एंड पजेस ये भी कोई मतलब नहीं है। सेम स्पीशीज का कंसेप्ट क्या है? बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट अर्नेस्ट मेयर का दिया हुआ, इंटरब्रीडिंग इज द बेसिस। समझ में आया? यस सर। 28 शायद डिस्कशन हो गया। हो गया। 124 अब हो गया। हो गया ना? हाँ। चलो ठीक है, मिलता है फिर नेक्स्ट क्लास। अच्छा अभिषेक का देख लेते हैं, रुक जाओ एक मिनट। अगर अभिषेक का कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा तो देख लेते हैं। अभिषेक, एक्सरसाइज 1 में नो डाउट, एक्सरसाइज 3 में नो डाउट, एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 14 वो तो हो गया। अभी जस्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 53 53 क्या है 53 में? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जीरोफिटिक प्लांट इन विच, भाई इजी क्वेश्चन है। ओपनसिया में, ओपनसिया में ही ना मॉडिफाई हो गया था लीफ, लीफ मॉडिफाई हो गया स्पाइन में ट्रांसपिरेटरी वाटर लॉस घटाने के लिए। तो वहां पे स्टेम हो गया मॉडिफाई और बन गया फिलोक्लेड, फिलोक्लेड। तो आंसर होगा 4। स्टेम मॉडिफाइड, ये फिलोक्लेड ही होता है, फ्लैट ग्रीन थिन और सकुलेंट मतलब फ्लैशी स्ट्रक्चर। 53 हो गया। 93 अब इसमें क्या दिक्कत है भैया एक बार देख लेते हैं। पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम प्लेन टू एन एरिया एडजॉइनिंग रोहतास, मतलब हाई एल्टीट्यूड पे गया है अबाउट 6 मंथ बैक, 6 महीने बाद गया है। ठीक है, सफरिंग फ्रॉम एल्टीट्यूड सिकनेस विद सिम्टम्स लाइक नोसिया फटीग, बात तो सही है। हैविंग यूजुअल आरबीसी काउंट बट देयर हीमोग्लोबिन हैज वेरी हाई, ऐसा नहीं हो सकता। आरबीसी काउंट बढ़ेगा तभी हीमोग्लोबिन का बाइंडिंग एफिनिटी हाई भी नहीं, लो होगा। तो दोनों ही बातें गलत है। ठीक है, हैव मोर आरबीसी एंड देयर हीमोग्लोबिन हैज लोअर बाइंडिंग एफिनिटी टू O2, ये लाइन भी सही लग रहा है, इसलिए इसको और इसको होल्ड करो, दोबारा चेक करेंगे। आर नॉट फिजिकली फिट टू प्ले गेम्स लाइक फुटबॉल, पहले क्वेश्चन पढ़ने दो क्या बोला है। पीपल, सर वो बैक हो गया। मतलब वहां से वही तो बोले ना, पहले क्वेश्चन पढ़ने दो। पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम प्लेन टू एन एरिया एडजॉइनिंग रोहतास
अबाउट 6 month बैक माइग्रेट हुआ है प्लेन से एल्टीट्यूड सिकनेस, ठीक है। लेकिन यहाँ लास्ट में क्या बोला, अबाउट 6 month बैक, तो इस लाइन का मतलब ये हो रहा है, रुको, इस लाइन का मतलब ऐसे ही निकल जाएगा। पहले यहाँ 3 ऑप्शन एक तरफ कर लेते हैं और एक ऑप्शन एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। ये वाली लाइन एल्टीट्यूड सिकनेस के लिए सही लग रही है, ये वाली लाइन भी सही लग रही है, और ये वाली लाइन भी एल्टीट्यूड सिकनेस के लिए सही लग रही है, ठीक है। एल्टीट्यूड सिकनेस के लिए सही लग रही है। तो अगर यहाँ ये बोला है बैक, तो मतलब कि वो आदमी वापिस आ गया, सफरिंग फ्रॉम एल्टीट्यूड सिकनेस विद सिम्टम्स लाइक नोजिया, ठीक है। और ये बोला है यहाँ पे हीमोग्लोबिन एफिनिटी ज्यादा, आर नॉट फिजिकली फिट टू प्ले गेम्स लाइक फुटबॉल। तो ये चीजें तो उसको पहाड़ पे जाने पे होगा, मगर ये बोला है कि बैक आ जाएगा, तो इसमें एक ही आंसर बच रहा है, सेकेंड वाला, तो आंसर यही जाएगा। इसका मतलब ये बोल रहा है कि ये आदमी वापिस आ गया, तो वापिस आ जाने पे ये चीजें नहीं होगी, वापिस आ जाएगा तो उसको सिकनेस क्यों दिखेगा, तब जाके सिकनेस की बातें ना हो, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो ये बातें गलत हो जाएगी, ये बातें गलत, ये बातें गलत, और ये बातें सही। बोलो अब सही है, क्योंकि प्लेन एरिया में वापस आ गया तो आरबीसी काउंट नॉर्मल होगा और हाई एफिनिटी होगा O2 के साथ, और प्लेन एरिया में ऐसा होता है। आंसर 2 है क्या, देख लो, 93 का 2 ही होगा। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि वो वापस आ गया, दिखा देते हैं 93 का 2। सर 3 आंसर है। क्वेश्चन को देखने दो फिर से, तुम लोग का डाउट नहीं आया? सर हम सोचे कि बैक होगा तो थर्ड वाला ऑप्शन लगा एक लिए मिनट थे। रुक जाओ, अरे यार आंसर सच में थर्ड होगा। अगर ऐसा बोला गया है कि वो आदमी अभी वापस आया, तो मैंने क्या बोला था, जो चीज वो कोई आदमी पहाड़ पे गया और घूम के वापस आ गया, तो फिर 6 महीने के बाद उसको जाना चाहिए पहाड़ पे दोबारा घूमने के लिए, क्योंकि 6 महीने तक उसको एडवांटेज मिलेगा पहाड़ पे घूम के आने का। तो ये चीज भूल क्यों जा रहे हो कि 6 महीने तक एडवांटेज मिलेगा। अगर हम यहाँ पे हम पहाड़ पे जाते ही नहीं कभी, तो मेरे लिए ये बातें सही है, मेरे लिए ये बातें सही है। हैव यूजुअल आरबीसी काउंट एंड वेरी हाई एफिनिटी टू O2, बट ये आदमी वहां से होके आया है, और अगर वहां से होके आया है तो आरबीसी का काउंट ज्यादा है, और हीमोग्लोबिन इतना ज्यादा बन गया है कि ऑक्सीजन के साथ ऑलरेडी एफिनिटी कम हो गया है। तो ये बातें सही है। इस लाइन को 6 मंथ को लेना था ध्यान में, ठीक है। चलिए अब 105, कोई पूछा है कि 105 डाउट? अरे इसमें क्या है यार, सेडिमेंट्री सी एनिमोन का मतलब वही जो एक हर्मिट क्रैब के सेल के साथ अटैच होता था। तो कैसा रिलेशन था ये? मैंने कहा था ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, कमेंसलिज्म भी हो सकता है या नहीं, तो दोनों का फायदा प्रोटो कॉपरेशन भी हो सकता है। मैंने कहा था ऑप्शन में एक हो तो आप दोनों हो तो प्रोटो कॉपरेशन चूज करना, नहीं तो दोनों में से एक मिल जाएगा। कमेंसलिज्म तो नहीं होगा, दोनों में से किसी को नुकसान नहीं है, पैरासिटिज्म भी नहीं होगा, और दोनों का एक साथ रहना जरूरी भी नहीं है, तो कमेंसलिज्म ही बचेगा। ये क्लास का एग्जाम्पल है, लड़का डाउट पूछ रहा है। नेक्स्ट 124 शायद डिस्कस हो चुका है। अच्छा 124 अभी नहीं करना है क्योंकि ये इकोसिस्टम का क्वेश्चन है। 168 लास्ट है। बता चुके हैं अभी, उसको बताए थे, किसको, राजश्री को, ठीक है। चलो तो जाके मॉड्यूल डिस्कशन पार्ट 1 समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।